बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिन से मुसलसल एतजाज़ अहसन साहब ख़बरों में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PDM हो, बड़ी सख्त परेशान है एतजाज़ अहसन साहब के, इमरान खान साहब के हक़ में और PDM के ख़िलाफ़, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बयानात से, और उनको जितना हाईलाइट किया जा रहा है। अब आखिरकार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसको तमाम मीडिया ने कवरेज दी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद, या कम से कम उतनी ही कवरेज अगर किसी को मिल रही है तो वो एतजाज़ अहसन है पीपल्स पार्टी के लिहाज से, अगर आप देखें। और मुझे आप बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी का कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसके बयानात या जिसकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या जिसके प्रोग्राम्स में, चाहे रेटिंग की बात करें या बयानात की बात करें, इतने डिस्कस होते हों, इतनी उस पर बात होती हो, इतनी हलचल मचती हो। अब एतजाज़ अहसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कर दी हैं, ना सिर्फ ये कि इमरान खान का दिल खुश कर दिया है, बल्कि बहुत सी राज की बातें बता दी हैं। हत्ता कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत कुछ बता रही है। एतजाज़ साहब ने कहा कि जी, कहा जा रहा है, खबर दी जा रही है, खबर है, बात हो रही है कि जी इमरान खान और एतजाज़ अहसन की ऑडियो मौजूद है कि इमरान खान कहता है कि जी एतजाज़ अहसन को निगरान वज़ीर आज़म बनाना है, निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम एतजाज़ अहसन का है। या एतजाज़ अहसन साहब यानी ये बात करें कि जैसे मेरी और इमरान खान की दोनों की ऑडियो मौजूद है। अब वो इसको डिनाई नहीं करते कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। आगे वो कहते हैं कि जी कहाँ से आते हैं ये, लाइब्रेरी कहाँ मौजूद होती है, सबको पता है। यानी इसका मतलब ये कि शायद एक ऑडियो इसकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब वैसे भी गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ऑडियो लीक्स का मामला रोका जाए। इसमें कुछ गैर कानूनी, गैर आईनी तो बात है नहीं कि जी अगर वो एतजाज़ अहसन साहब को इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी आपको निगरान वज़ीर आज़म यानी हम रिकमेंड करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो भी, क्योंकि आजकल मुलाकातें, मुज़ाकरात, ये सब कुछ हो ही रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त ये बात होगी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा को कहें कि ठीक है, आप दोनों तरफ से होना चाहिए, ऐसा एक निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है कि जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, यानी हुकूमत और अपोजिशन के लिए। तो एतजाज़ अहसन साहब तो खुद सदारती उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2018 में, तो अब किस तरह उन पर एतराज़ करेगी पीपल्स पार्टी? कर रही है, हमले कर रही है। एतजाज़ साहब ने भी बात की कि जी एक तरफ कहते हैं एतजाज़ अहसन छोड़ कर जा रहा है पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ में जा रहा है या छोड़ कर जा रहा है पीपल्स पार्टी को। दूसरी तरफ कहते हैं जी हम इसके घर का घेराव करेंगे, इसको निकालेंगे। तो एतजाज़ साहब ने कहा कि अगर मैं छोड़ के ही जा रहा हूँ तो मुझे निकालने की या मेरे घर का घेराव करने वाली बातें फिर क्यों हैं? जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो फिर ऐसा क्यों है? फिर इमरान खान सरगोदा में है, मैं लाहौर में हूँ, कहा गया जी सरगोदा में इमरान खान के साथ है। उन्होंने वाज़ेह किया इमरान खान मेरा दोस्त है, 50 साल से हमारी दोस्ती ताल्लुक़ है, और हमारे तो घर की दीवार जो है वो सांझी है, यानी हम साए हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया। तो हमारे ख़ानदानी ताल्लुक़ात हैं और मैं ये ख़राब नहीं कर सकता। ना पीपल्स पार्टी छोड़ रहा हूँ, ना ही इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं उस तरह की बातें कर सकता हूँ जिस तरह के राना सनाउल्लाह चाह रहा है या PDM चाह रही है। ये हो ही नहीं सकता, ना मैं उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वो अभी कोई तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी में रहेंगे। अब ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ है PDM के लिए और इमरान खान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद। वो इस तरह से कि अगर वो बाकायदा तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर होगा जी वो तो तहरीक इंसाफ के हैं, उन ये बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं तो हैं इमरान खान के साथ। पीपल्स पार्टी में होते हुए PDM के साथ एक जमात हुकूमत में है, उसका सीनियर तीन रहनुमा, उसका बानी रहनुमा, वो इमरान खान के हक़ में बात करता है, वो इमरान खान की हाँ में हाँ मिला रहा है, स्टेटमेंट्स दे रहा है। शरीफ ख़ानदान को जो रिलीफ मिल रहा है उसके ख़िलाफ़ वो कहता है जी ये तो जुर्म है इस तरह से ये सब कुछ करना। मैंने एक जज से बात की, एतजाज़ साहब के जुमले हैं कि भाई जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है शरीफ ख़ानदान के लिए, क्या मुगलिया दौर में नहीं, बादशाहत में भी इस तरह होता है किसी शख्स के साथ इतनी सहूलतें दी जा रही हों, इस तरह से डील हो रही हो? तो जब वाज़ेह केसेस हों, और कौन ये बात कह सकता है एतजाज़ अहसन साहब के अलावा? तो उन्होंने ये सब बातें खोल कर रख दी हैं, वाज़ेह कर दी हैं, और पीपल्स पार्टी को यहाँ तक लताड़ा है कि जी पीपल्स पार्टी में गिरोह है जो ये सारा काम ख़राब कर रहा है। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की बात की। फिर उनका एक और इंटरव्यू जो ARY पर चल चुका, उसमें वो कह चुके हैं कि जी ये अजीब बात है कि एक पार्टी का चेयरमैन है, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, और वो एक पार्टी के सदर से के पीछे पीछे, यानी शहबाज शरीफ के पीछे पीछे हाथ बांध के खड़ा और ये सब कुछ करा हो। और फिर उन्होंने साथ ही ये बात भी कह दी कि 21 जगहों पर, यानी वो ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब में हुए जिसके बाद तो हुकूमत ही बदल गई, उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि वहां पर किसी एक जगह भी तीर का निशान था बैलेट पेपर पर, यानी
पीपल्स पार्टी की हालत ये हो चुकी है कि पंजाब में उसका वजूद ही खत्म हो चुका है। 20 हल्कों में इलेक्शन होते हैं, किसी एक जगह पर भी पीपल्स पार्टी का निशान ही नहीं है, कोई शख्स ही नहीं खड़ा। तो जब ये हाल हो गया पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी क्या एतजाज़ साहब जैसे सीनियर लोगों के खिलाफ बात करेगी और कुछ आम से लोग खड़े होकर बात करेंगे, जी हम घेराव करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? कौन इस तरह से कर सकता है? तो ये बातें उन्होंने सब सामने रख दी। हत्ता के अब चूंकि इलेक्शन कमीशन में भी मामला है, फैसले की घड़ी है जी, इमरान खान को तोशाखाना केस के हवाले से, उस पर भी एतजाज़ अहसन साहब ने GNN पर प्रोग्राम में बात की है कि नाअहली नहीं हो सकती, इमरान खान ताहयात नाअहल उसको नहीं किया जा सकता, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। ये एतजाज़ अहसन साहब का एक और बयान आ गया है इमरान खान साहब के हक़ में। तो मुसलसल एतजाज़ अहसन साहब के बयानात, उनके जुमले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आप देखें, तमाम की तमाम PDM के खिलाफ जा रही हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रही हैं और इमरान खान साहब के हक़ में जा रही हैं। मैंने जैसा बताया कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब, इनसे कम कवरेज नहीं मिल रही एतजाज़ अहसन साहब को। अब आप देखिए कि एतजाज़ अहसन साहब जो है वो तहरीक इंसाफ में ना होते हुए भी अगर तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, तो फिर अब पीपल्स पार्टी में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि उनको निकाल सके। उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास बचता क्या है? तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में PDM। और राणा सनाउल्लाह तो ये कह चुके हैं, उनको तकलीफ इतनी है कि ये एतजाज़ अहसन क्या कर रहा है कि जी उनका तो ज़हनी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है एतजाज़ अहसन साहब का। अच्छा, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है और उसमें सब चीज़ें खोल के रख दी हैं। एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं कि जी उनको पार्टी में शमूलियत की पेशकश हुई है, बड़ी दफ़ा हुई है। अभी हाल ही में भी फ़ारूक हबीब साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी कहा है कि जी जब आना चाहे आ सकते हैं एतजाज़ अहसन साहब, तो उनको ऑफ़र है। लेकिन अगर आप सियासी तौर पर देखें तो यकीनन इमरान खान साहब को ज़्यादा फ़ायदा है कि एतजाज़ अहसन साहब बेशक पीपल्स पार्टी में रहें और वो अपना एक इंडिपेंडेंट, एक अपना इख्तिलाफ राय, अपनी एक सोच वहाँ पर रहते हुए वो देते रहें, तो बजाय इसके कि वो बाकायदा तौर पर शामिल हों। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी एतजाज़ अहसन PTI का सेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एतजाज़ साहब ने तो खुद ये बात बता दी कि जी खबर दी जा रही है कि जी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म के लिए उनका नाम है और ये सब कुछ। तो अब ये दिलचस्प बात है कि एतजाज़ अहसन साहब जब पीपल्स पार्टी में रहेंगे और इमरान खान का साथ दे रहे होंगे, तो सोचिए क्या कि पीपल्स पार्टी में इतनी सकत, इतनी ताकत या ये है ही नहीं, उसकी साख ही नहीं अब रही कि वो एतजाज़ साहब जैसे बंदे को निकाल कर क्या बचेगा उसके पास। पहले ही वो जितने लोगों को साइडलाइन कर सकती थी कर चुकी है, फिर वो पीपल्स पार्टी वैसे ही नाम की रह गई है, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तो सिर्फ जरदारी बच जाएंगे, जरदारी ख़ानदान बच जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। अब ARY पर इंटरव्यू दिया है अभी एतजाज़ अहसन साहब ने, उसमें वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने और जो बातें उनके खिलाफ हो रही हैं या जो उनसे पूछी जा रही हैं क्या हो रहा है, तो वो सब उन्होंने सामने रख दी हैं। वो कहते हैं जी कई बार जलसों में भी शमूलियत की दावत दे चुका इमरान खान, और एक गिरोह को तकलीफ है कि इमरान खान के साथ रवैया शाइस्ता क्यों है, यानी इमरान खान के खिलाफ में बातें क्यों नहीं करता। पीपल्स पार्टी में गिरोह ऐसा है, इमरान खान को इमरान न्याजी के नाम से नहीं पुकार सकता, बेशक पार्टी एक्शन ले। उन्होंने कहा जो करना है कर लो, मैं तो इमरान खान के खिलाफ नहीं जा रहा, पार्टी ने एक्शन लेना है ले ले। अब उन्होंने ये कहा जी 1-1.5 माह पहले मुलाकात हुई थी आखिरी इमरान खान से, और मैं जो है एक उन्होंने ये भी कहा कि एक गिरोह ने बड़े अजीब इल्ज़ाम लगाए कि एतजाज़ अहसन PTI में चला गया है। दूसरा इल्ज़ाम PTI मुझे निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर रही है। ये गिरोह आला क़यादत से भी अपील कर रहा है कि इसको यानी एतजाज़ अहसन को निकाला जाए, क्योंकि एतजाज़ अहसन के साथ इसका रवैया शाइस्ता है। मैं इमरान खान से मुतासिर हूँ। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं मुतासिर हूँ, इमरान खान से मेरी दोस्ती है, हमसाया भी है, इसने क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो इसके बावजूद कहते मेरे अंदर जाला है जो मुझे पीपल्स पार्टी में रोके हुए है, पीपल्स पार्टी में जाला है, रोके हुए है, मैं इसलिए नहीं जा रहा। मैंने बतौर जाला सर्दियों में के मौसम में जेलें नंगे बदन रातें गुजारी, और इमरान खान की मेहरबानी है, इमरान खान ने मुझे कई बार जलसों में PTI में शमूलियत की दावत दी है। जलसों में भी कहा कि चाहता हूँ एतजाज़ अहसन मेरे साथ खड़ा हो। इमरान खान से आखिरी मुलाकात महीना 1.5 पहले थी। ज़मान पार्क एक महल्ला है, हम 50 साल से हमसाए हैं, हमारे बच्चे एक दूसरे को जानते हैं। बहुत कम लोग ज़मान पार्क से बाहर गए, रिश्तों की शाइस्तगी है।
अब मैं समझूं कि इमरान खान मेरा मुखालिफ है तो मैं इसको गाली दिए बगैर ना पुकारूं। मैं इमरान खान को इमरान नाजी के नाम से नहीं पुकार सकता। बेशक पार्टी एक्शन ले ले, पीपल्स पार्टी का एक गिरोह है जिसने सियासत को ख़राब किया है। तो ये सब बातें, और मैं दूसरा अर्ज़ कर चुका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बात की है, तो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं और इमरान खान साहब को सियासी तौर पर बहुत बड़ा सहारा। एक तो आप देख ही रहे हैं कि तमाम पार्टीज़ हों, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग है, मौलाना फजलुर रहमान है, ANP है, हत्ता कि MQM है, इन सब पार्टीज़ को लोग छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं तहरीक इंसाफ में। तो ऐसा नहीं है कि जी अगर एतजाज़ साहब बाकायदा ज्वाइन करते हैं तो ही इमरान खान को फ़ायदा है। मेरी राय ये है, आप बेहतर इस पर बता सकते हैं, कि वो अगर पीपल्स पार्टी में रहते हुए यही स्टांस रखते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो वो इमरान खान साहब के लिए सियासी तौर पर ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और आप देख रहे हैं कि उसी वजह से जनाब PDM कितनी तकलीफ़ में है कि एतजाज़ साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।